चैनल सब्सक्राइब करें। इंतजार सन 1528 से आज 2024 तक का। इन 500 सालों में अगर आप झांक कर देखेंगे तो आपको सिर्फ दुख, पीड़ा, बलिदान, संघर्ष और त्याग ही दिखेगा। आज हम बात करेंगे 500 सालों के उस इंतजार और संघर्ष की जो राम भक्तों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी की गई है। अगर आप राम मंदिर के इतिहास और संघर्ष के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है हमारे पूर्वजों के त्याग की, उनके बलिदान की। हम सब ये जानते हैं कि 14 वर्ष के वनवास से लौटने के बाद हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बने और ऐसा माना जाता है कि श्री राम के बाद श्री राम के 44 पीढ़ियों ने अयोध्या का स्वामित्व किया। श्री राम के बाद श्री राम के पुत्र कुश ने राम जन्मभूमि पर एक मंदिर भी बनवाया था, जिसे आज हम राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से जानते हैं। 15वीं शताब्दी तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर 1526 में पहली बार मुगलों का शासन आता है भारत में। मुगलों के शासन की शुरुआत मुगल शासक बाबर से होती है। बाबर को एक काफी क्रूर शासक माना जाता है, क्योंकि बाबर हमेशा से भारत में सिर्फ इस्लाम धर्म ही लाना चाहता था। इसके लिए बाबर ने जबरन कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और कई सारे मंदिर भी तोड़े। इन्हीं मंदिरों में सबसे मुख्य मंदिर जो माना जाता है वो था राम जन्मभूमि मंदिर, जिसे बाबर ने सन 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी से तुड़वाया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को टूटने से बचाने के लिए उस वक्त लगभग 10,000 हिंदुओं ने अपनी जान तक दे दी थी। राम जन्मभूमि को तुड़वाकर बाबर ने वहां एक मस्जिद बनवाया, जिसे हम आज बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इस बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें बनवाई गई और मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही राम मंदिर था। लगभग 200 सालों तक मुगलों का एक बहुत ही प्रभावशाली शासन रहता है भारत में, और फिर धीरे धीरे जितने क्रूर मुगल थे उनके जाने के बाद मुगलों का प्रभाव थोड़ा कम होने लगता है। इतने साल मुगलों का शासन रहने के बावजूद लोगों की आस्था कभी भी कम नहीं हुई और हमेशा बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के होने की बात होती रहती थी। इसी बीच साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने लोगों के आस्था का ख्याल रखते हुए बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा बनवाया, जहां लोग प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करते थे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि राजा जय सिंह ने मस्जिद तुड़वाकर फिर से मंदिर क्यों नहीं बनवाई? तो इसका जवाब है कि 17वीं शताब्दी में मुगलों का प्रभाव कम हुआ था, लेकिन उनका शासन अभी भी भारत पर था। उस वक्त अयोध्या दिल्ली में बैठे मुगल शासकों द्वारा ही चलाई जाती थी। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता है। हिंदू पक्ष के लोग मस्जिद के बाहर बने राम चबूतरे पर पूजा करते थे और मुसलमान बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे। फिर साल 1757 में राज आता है ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो लोग दबी जबान से राम मंदिर के होने का जिक्र करते थे, वो लोग अब खुलकर राम मंदिर के होने की बात करने लगे। मस्जिद की जगह राम मंदिर होने की बात पर ब्रिटिशर्स ने भी मस्जिद में सर्वे करवाने का फैसला लिया और सन 1838 में पहली बार ब्रिटिश सर्वेयर सर मैरी मार्टिन ने बाबरी मस्जिद के अंदर सर्वे की। फिर 1838 में पहली बार सर्वे रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी जाती है। अब जानते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद मस्जिद की जगह राम मंदिर होने की बात को और ज्यादा वजन मिलती है। ब्रिटिश सर्वेयर सर मैरी मार्टिन ने अपने सर्वे रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि मस्जिद के जो खंबे हैं, जिन्हें पिलर्स बोलते हैं, उन खंभों में कुछ ऐसी आकृतियां बनी हैं जो मंदिरों में देखने को मिलती है। अन्यथा यह कहा जा सकता है कि मस्जिद के जो खंबे हैं वो पहले किसी मंदिर के ही थे। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद काफी हंगामा होता है और कई सारे हिंदू संगठन बाबरी मस्जिद तुड़वाकर वहां फिर से राम मंदिर बनवाने की मांग करने लगे। खैर, ब्रिटिश सरकार हिंदू संगठनों की ये मांग पूरी नहीं करती है और फिर देखते ही देखते कुछ साल और बीत जाते हैं। फिर साल आता है 1853 का। ये वही साल था जब पहली बार अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर दंगे होते हैं। फिर कुछ साल और यूं ही हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष चलता है, लेकिन साल 1859 में ब्रिटिश सरकार राम चबूतरे और मस्जिद के बीच एक बाउंड्री बनवा देती है, जिससे दोनों पक्षों के बीच आपसी टकराव ना हो। ब्रिटिशर्स की यह तरकीब काम भी करती है और एक बार फिर
हिंदू पक्ष मस्जिद के बाहर बने राम चबूतरे पर पूजा करता है और मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद के अंदर। फिर 26 साल बाद पहली बार राम मंदिर का मामला कोर्ट जाता है, जब महंत रघुवर दास जी फैजाबाद सिविल कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिसमें वो कोर्ट से अनुमति मांगते हैं राम चबूतरे पर राम मंदिर बनवाने की, लेकिन उनकी इस मांग को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी जाती है। फिर 1856 में इस फैसले के खिलाफ रघुवर दास जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट जज FER चैमियर के द्वारा उनके मंदिर के इस मांग को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि एक बार और सिविल कंप्लेंट फाइल की जाती है, लेकिन इस बार फिर राम मंदिर की मांग को खारिज कर दी जाती है। इसके बाद 63 सालों तक कोई दंगा तो नहीं होता है, लेकिन राम मंदिर की एक ख्वाहिश हिंदू पक्ष के लोगों के अंदर हमेशा रही। 63 साल बाद 27 मार्च 1934 को एक बार फिर से अयोध्या में दंगा होता है और इस बार दंगे की वजह होती है अयोध्या से लगभग 300 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में बकरीद के दिन गाय के काटने को लेकर। पहले तो ये दंगा सिर्फ शाहजहांपुर में होता है, लेकिन फिर इसकी आग अयोध्या तक पहुंचती है। फिर अयोध्या में लगभग 200 बैरागी साधु हमला करते हैं बाबरी मस्जिद पर और महज कुछ ही घंटों में राम चबूतरे और मस्जिद के बीच बनी बाउंड्री और बाबरी मस्जिद के कई हिस्सों को तोड़ दिया जाता है। यही नहीं, बल्कि मस्जिद के गुंबद को भी बैरागी साधुओं द्वारा तोड़ दिया जाता है। हालांकि मस्जिद पर हुए इस हमले के बाद ब्रिटिश सरकार एक बार फिर बाउंड्री और गुंबद को बनवा देती है। 1934 के दंगों के बाद एक बार फिर से 1936 में बाबरी मस्जिद को लेकर हंगामा होता है, लेकिन इस बार यह हंगामा हिंदू या मुसलमान पक्ष में नहीं होता है, बल्कि इस बार हंगामा होता है मुस्लिम धर्म के ही दो पक्षों में। एक पक्ष था शिया मुस्लिम और दूसरा पक्ष था सुन्नी मुसलमानों का। दरअसल साल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने बाबरी मस्जिद और उसके बगल में बने कब्रिस्तान गंजे शहीदान को सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्टर कर देती है, उसके अच्छे देखभाल के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स की ये डिसीजन शिया मुसलमानों को नागवार गुजरती है और इसके खिलाफ कोर्ट में अपील भी करते हैं कि बाबरी मस्जिद और उसकी जमीन को शिया वक्फ बोर्ड के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा बनवाई गई थी, जो एक शिया थे। इस अपील के बाद सरकार द्वारा एक इंक्वायरी बैठाई जाती है और 26 फरवरी 1944 को इंक्वायरी का फैसला आता है कि बाबरी मस्जिद और उसकी जमीन सुन्नी मुसलमानों के ही नाम रहेगी, क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाया गया था, जो एक सुन्नी था। अब आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. आजादी के बाद यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। आजादी के लगभग 2 साल बाद 22 और 23 दिसंबर 1949 के रात को हिंदू पक्षों द्वारा ऐसा क्लेम किया जाता है कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे प्रभु श्री राम की कुछ मूर्तियां मिली हैं। फिर फैजाबाद के डीएम के नैयर यूपी के मुख्यमंत्री को शिकायत करते हैं कि हिंदू पक्ष से कुछ लोग मस्जिद में घुसकर वहां भगवान की मूर्तियां रख रहे हैं। सरकार के पास जैसे ही ये खबर पहुंचती है, सरकार तुरंत एक्शन में आती है और लोगों को बाहर निकालकर मस्जिद के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। ऐसे आरोप लगते हैं कि मस्जिद के गुंबद के नीचे राम मूर्तियां रख दी गई थी हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा, जिससे वहां पहले राम मंदिर होने की बात को साबित किया जा सके। इसके बाद 1950 से 1961 के बीच 4 अलग अलग समूह ने कोर्ट में एक अपील की राम मंदिर या बाबरी मस्जिद की जगह को उनके नाम करने की। जनवरी 1950 में हिंदू महासभा, मई 1950 में रामचंद्र परमहंस, फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा और फिर 17 दिसंबर 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड। ये चारों समूहों का कहना था कि
राम मंदिर या फिर मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद को उनके नाम किया जाए, उसके बेहतर देखभाल के लिए। फिर 1 जुलाई 1989 में एक और सूट फाइल की जाती है देवकीनंदन अग्रवाल द्वारा, ये कहते हुए कि वो प्रभु श्री राम के दोस्त हैं, इसलिए राम मंदिर और उसकी पूरी जमीन को उनके नाम कर देनी चाहिए, वहां एक राम मंदिर का निर्माण करवाने के लिए। ये केस सूट नंबर 5 के नाम से काफी फेमस हुआ। दरअसल देवकीनंदन अग्रवाल एक रिटायर्ड जज थे और जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे खुद को प्रभु श्री राम के दोस्त बता रहे हैं, तो इसके जवाब में उनका कहना था कि उन्होंने बहुत सालों से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से संबंधित इतने सारे केसेस को सुना है और इसके लिए उन्हें कई देर रात तक जागकर सारे अपील को पढ़ना भी पड़ा है, इसलिए वो खुद को प्रभु श्री राम का दोस्त मानते हैं। अब 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 3 जजों को अपॉइंट किया जाता है इन 5 सूट को सुनने के लिए। अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी जाती है कि इसी बीच 1990 के सितंबर महीने में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना एक अभियान चलाते हैं बाबरी मस्जिद की उस विवादित जमीन पर राम मंदिर बनवाने के लिए। इस अभियान को और जोर मिलती है जब लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा निकालते हैं और विश्व हिंदू परिषद लोगों को इकट्ठा करती है। पहले तो उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ये आश्वस्त करते हैं कि इस अभियान में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी, लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को जब पूरे देश से कार सेवक अयोध्या आने के लिए निकलते हैं तो पाते हैं कि पूरी अयोध्या एक छावनी में तब्दील हो चुकी थी। पुलिस द्वारा सारे बस और ट्रेन को रोक दिया जाता है अयोध्या जाने से। विवादित मस्जिद के पास भी लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, जिससे कार सेवकों को मस्जिद पर पहुंचने से रोका जा सके। मुलायम सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम की वजह से बहुत सारे कार सेवक तो अयोध्या पहुंच ही नहीं पाते हैं और कई कार सेवक तो सरयू नदी तैर कर अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि 40,000 कार सेवकों को आना था, लेकिन अयोध्या में लगे कर्फ्यू की वजह से सिर्फ 10,000 ही अयोध्या पहुंच पाते हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि लगभग 28,000 पुलिस के सिपाही को पूरे अयोध्या में लगा दिया गया था। सुबह 10 बजे कार सेवकों की एक बड़ी झुंड मस्जिद की तरफ आगे बढ़ती है, जिसकी अगुवाई वामदेव, महंत नृत्य गोपाल दास और वीएचपी के अशोक सिंघल कर रहे थे। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जाता है, जिसमें अशोक सिंघल के सर पर गहरी चोट आ जाती है। अशोक सिंघल को चोट लगते देख कार सेवकों की ये भीड़ उग्र हो जाती है और पुलिस और कार सेवकों में झड़प हो जाती है। उग्र भीड़ को देखकर उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिसे भारत के इतिहास का काला दिन भी माना जाता है। भीड़ को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव पुलिस को ओपन फायर करने को बोल देते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा यह आदेश पाते ही पुलिस कार सेवकों पर ओपन फायर कर देती है, जिससे कई सारे कार सेवकों की मौत हो जाती है। अगले दिन 1 नवंबर 1990 को कार सेवकों द्वारा ही मृत कार सेवकों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन 2 नवंबर 1990 को फिर से एक बार कार सेवक इकट्ठा होते हैं और कूच करते हैं बाबरी मस्जिद की तरफ। कार सेवकों को रोकने के लिए 2 नवंबर को एक बार फिर से पुलिस द्वारा ओपन फायर कर दी जाती है, जिसकी वजह से एक बार फिर कई सारे कार सेवकों की मौत हो जाती है। 2 दिन 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हुई इस गोलीबारी में लगभग 500 कार सेवकों की मौत हो जाती है। अयोध्या में विवादित ढांचे के पास जमा हुए कार सेवकों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोलियां चलाई थी। पुलिस पर आरोप लगते हैं कि पुलिस घरों में छिपे कार सेवकों को ढूंढकर उन्हें घर से बाहर निकालकर गोली मार रही थी। अयोध्या के इस चर्चित गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह की बहुत किरकिरी होती है और ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए और अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम भी बोला जाने लगा था। अयोध्या में हुए इस गोलीकांड का हर्जाना मुलायम सिंह को भी भुगतना पड़ा और साल 1991 में हुए चुनाव में मुलायम सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। मुलायम सिंह बाद में यह मानते भी हैं कि कार सेवकों पर गोली चलवाने का उनका यह फैसला गलत था। अब 1991 में बीजेपी की सरकार आ जाती है और बीजेपी सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 1991 को लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत 2.77 एकड़ लैंड को एक्वायर कर लिया जाता है।
उस एरिया को टूरिज्म में डेवलप करने के लिए। इस 2.77 एकड़ लैंड में राम मंदिर की विवादित जमीन भी थी, लेकिन फिर तुरंत ही मुस्लिम पक्ष द्वारा सरकार के इस एक्विजिशन को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, और 11 दिसंबर 1991 को हाई कोर्ट ने सरकार के इस एक्विजिशन को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। फिर लगभग एक साल बाद कुछ ऐसा होता है जिससे अयोध्या या यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दंगे की स्थिति पैदा हो जाती है। दरअसल 6 दिसंबर को बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदू संगठनों के द्वारा अयोध्या में एक रैली निकाली जाती है जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग होते हैं। ये रैली निकालने के बाद ही ये 1.5 लाख लोगों की भीड़ हिंसक हो जाती है और हमला कर देती है बाबरी मस्जिद पर। चूंकि अब सरकार बीजेपी की थी, इसलिए कारसेवकों को ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और देखते ही देखते बाबरी मस्जिद सिर्फ छेनी और हथौड़े से पूरा तोड़ दिया जाता है। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे होते हैं जिसमें लगभग 2000 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जाती है। अब 10 साल बाद यानी 2002 में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चालू होती है, ये तय करने के लिए कि 5 सूट जो फाइल हुए थे उन 5 में राम मंदिर पर किसको अधिकार दिया जा सकता है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट जुलाई 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को राम मंदिर की जगह की खुदाई करने का आदेश देती है। अगस्त 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई अपने रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपती है, जिसमें एएसआई का कहना था कि जब उन्होंने राम मंदिर के विवादित हिस्से की खुदाई की तो उन्हें बड़े बड़े ढांचे और कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली जो हिंदू मंदिरों में ही देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने पहले भी बताया था कि जब 1838 में ब्रिटिश सरकार ने बाबरी मस्जिद में सर्वे करवाया था तो ब्रिटिश सर्वेयर का भी यही कहना था कि मस्जिद के खंभों में जो आकृतियां बनी हुई हैं वो वहां पहले से किसी मंदिर के होने की तरफ इशारा करती है। फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि राम मंदिर और उसके जमीन पर किसका अधिकार रहेगा। दरअसल हाई कोर्ट इस पूरे जमीन को 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट देती है 3 पार्टियों को। एक हिस्सा जाता है रामलला विराजमान को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और एक हिस्सा दिया जाता है सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से तीनों पार्टीज नाखुश होती हैं और तीनों पार्टी हाईकोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष के इस अपील को स्वीकार करती है और हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देती है। साथ ही साथ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के एरिया को विवादित बताते हुए वहां किसी भी पक्ष को जाने से मना कर देती है। 2010 से राम मंदिर के प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की एक बेंच बनाती है राम मंदिर के विवाद को सुलझाने के लिए। 5 जजों की बेंच ने पहले तो सारे पक्षों में मध्यस्थता करवाकर इस मामले को सुलझाना चाहती है और फिर 7 बार कोशिश भी की जाती है तीनों पक्षों में मध्यस्थता करवाने की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। अंत में सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है कि वो 6 अगस्त से इस केस की रेगुलर हियरिंग स्टार्ट करेगी। इसके बाद 40 दिनों तक रोज इस केस की सुनवाई होती है। 40 दिनों तक तीनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को यह बताती है कि वो राम मंदिर के इस विवाद पर निर्णय ले चुकी है और 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाएगी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और अपने फैसले में सरकार को विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दे देती है और 5 एकड़ जमीन अलग से देने को कहती है मस्जिद बनवाने के लिए। और कोर्ट के इसी फैसले के साथ 500 साल पुराने संघर्ष पर पूर्ण विराम लग जाता है। अब 22 जनवरी के दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और कहा जा रहा है कि पूरे देश से लगभग 6000 लोगों को सरकार ने निमंत्रण भेजा है। 22 जनवरी के इस दिन को देश में धूमधाम से मनाया जाए। सनातन धर्म के हर एक व्यक्ति के चेहरे पर आज एक संतोष है, एक खुशी है और वो भी क्यों न। आखिर 500 सालों के इतने लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद राम मंदिर का हमारा ये सपना सच होने जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में
जय श्री राम लिख दें। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।